तो आज की वीडियो में हम कुछ देख लेते हैं, कुछ सामान्य एल्किल हाइलाइटों के नाम या उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास CH3Br CH3Br ब्रोमोमेथेन बोलते हैं इसको। ये कुछ एग्जाम्पल हैं हेलो एल्केन्स की या एल्किल हैलाइड के, लिख सकते हैं आप। दूसरा है हमारे पास CH3 CH2, इसको बोलेंगे एथेन बोलेंगे। सेकेंड है हमारे पास CH3 अरे CH2 CH2Cl, इसको बोलेंगे 1-क्लोरोप्रोपेन। 1-क्लोरोप्रोपेन बोलेंगे। और भी एग्जाम्पल हैं जो देख लेते हैं, हमारे पास कई सारे हैं। नेक्स्ट में है हमारे पास CH3 Cl, इसको बोलते हैं 2-क्लोरोप्रोपेन। इसको बोलेंगे 2-क्लोरोप्रोपेन। आप इनकी IUPAC नेमिंग अगर देखना चाहते हैं तो इस पर लिखा गया है इसका नॉमेनक्लेचर, इसको थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, तुरंत आ जाता है समझ में। तो आप इसके IUPAC नामकरण आसानी से कर सकते हो। इसके इसमें दिया भी गया है कि इसमें बताया गया कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं, एल्किल हैलाइड को कार्बन की प्रकृति के आधार पर निम्न तरीके से विभाजित किया गया है। तो मतलब इसमें देख सकते हैं, इसमें पहला दिया गया है प्राथमिक एल्किल हैलाइड, दूसरा है द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तीसरा है तृतीयक एल्किल हैलाइड। मतलब ये होता है जो प्राथमिक या प्राइमरी एल्किल हैलाइड होता है, तो उसमें क्या होता है, जो कार्बन परमाणु होता है एक अन्य कार्बन परमाणु से अटैच होता है। जैसे ये लिखा गया है ना अपने यहाँ पर, ये यहाँ पर है C है। अब ये तो अपना हैलोजन ग्रुप हो जाएगा और इधर तो हाइड्रोजन से अटैच हो जाएगा और इधर एक एल्किल ग्रुप से अटैच हो जाएगा। तो एल्किल ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन है, तो इसका मतलब है कि एक जो पहला जो कार्बन है एक और अन्य कार्बन से अटैच है, तो ये हमारे पास ये जो होगा ये होगा प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा। अभी नेक्स्ट होता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक के बारे में भी देख लेते हैं। द्वितीयक में 2 कार्बन अटैच होते हैं, देख लेते हैं। तो द्वितीयक में जो होता है तो ये दो एल्किल ग्रुप है, एक ये और ये तो अपना हैलोजन ग्रुप है और ये हाइड्रोजन परमाणु। तो ये इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बोलेंगे या द्वितीयक एल्किल हैलाइड बोलते हैं। इसमें 2 कार्बन, यानी ये एल्किल ग्रुप ऐड है, इनमें कार्बन ऑलरेडी है, तो इसमें 2 कार्बन अटैच है। मतलब एक कार्बन सेंट्रल वाले कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच है, तो ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा। बात करते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड की। तो तृतीयक में क्या होता है, एक सेंटर में जो कार्बन होगा उससे 3 कार्बन और अटैच होते हैं। जब 3 कार्बन अटैच होते हैं तो वो तृतीयक या टर्सरी एल्किल हैलाइड हो जाता है। देख लेते हैं उसको भी। तो इसमें आप देखेंगे जैसे ही, तो इसमें आप C एंड इसके साथ आपके पास 3 एल्किल ग्रुप ऐड हो जाएंगे। इन पे ऑलरेडी कार्बन होता है और ये अपने पास है हैलोजन ग्रुप। इसको बोलते हैं हम तृतीयक एल्कोहल। इसमें बुक में दिया गया है इसको कि
कार्बन की प्रकृति के आधार पर इसको एल्किल हैलाइड को 3 तरह से बांटा गया है। एग्जाम्पल पे आप देख सकते हो, मैंने एग्जाम्पल से ही समझाया है, इसमें दिया गया कुछ। मैंने आपको एल्किल हैलाइड के कुछ एग्जाम्पल भी बता दिए हैं जो लिख के बताया है। इसके नामकरण की विधि को पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं आए समझ में तो कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं बता दूंगा कि कैसे इनका नामकरण करते हैं। आसान है, पढ़ेंगे तो आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एल्किल हैलाइड बनते कैसे हैं। उस दिन हमने एक देख लिया था कि एक विधि देख ली थी कि एल्केन से मुक्त हैलोजनीकरण के द्वारा। आज एक दूसरी विधि देख लेते हैं किससे बनते हैं। दूसरी ये है कि आप एल्कीन पर आप हैलोजन की क्रिया करवाएंगे, हैलोजन अम्लों की क्रिया करवाएंगे। एल्कीन पर हैलोजन अम्लों की क्रिया से क्या होता है, हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाते हैं। जैसे हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये हैं, अब इसके साथ हम एक हैलोजन अम्ल ले लेते हैं। हैलोजन अम्ल ले लिए एक। अब जब ये आगे रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने के बाद इनके पास आएगा CH3 CH2Br, यानी इसको बोलेंगे ब्रोमोमेथेन। इसको बोलते हैं ब्रोमोमेथेन बोलते हैं। एल्कीन पर हैलोजन अम्लों की क्रिया से, ये आपकी बुक में भी रिएक्शन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने तो आप केवल लिख के तुमको समझाया है। अगर किसी को ये बॉन्डिंग में दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ बॉन्डिंग में दिक्कत आ रही है, आपको बॉन्ड नहीं समझ में आ रहा है। जैसे एल्कीन बोला मैंने, अभी इसको एल्कीन क्यों बोलते हैं, तो बॉन्ड के अकॉर्डिंग इसका नाम एल्कीन पड़ा है। तो अब अगर बॉन्डिंग नहीं आई है समझ में, ना ही हो कभी समझ में, आप पढ़े तो होंगी ही बॉन्डिंग, लेकिन तो कमेंट करिएगा तो बॉन्डिंग बता देंगे किसी वीडियो में, तो फिर आपको समझ में आने लगेंगे ये रिएक्शन। अब नोट्स बनाने के लिए भी लिख सकते हो, जो रिएक्शन मैं बता रहा हूँ आप नोट्स इस तरीके से बना भी सकते हो, तो और आपकी नॉलेज भी इससे इम्प्रूव होगी। अगर आप देखेंगे आसानी से, आप वीडियो समझ में वैसे आ भी जाते होंगे, तो इससे आपका नॉलेज इम्प्रूव होगा और आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो इसके बाद हम अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में है हमारे पास यही नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास है कि जो है एल्किल हैलाइड है वो और किस विधि से बनाए जा सकते हैं। तो एल्कोहलों पर, मतलब कि जो एल्कोहल होंगे उन पर अगर हैलोजन अम्लों की क्रिया करवा दी जाए तो उससे भी हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होगी, हमको प्राप्त हो जाते हैं। जैसे एक रिएक्शन है हमारे पास एल्कोहल पर हैलोजन अम्लों की क्रिया से। क्या बोल रहा है इसमें ये कह रहा है कि एल्कोहलों पर जब हैलोजन अम्लों की क्रिया करवाई जाती है तो उससे हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। एक रिएक्शन है हमारे इस बीच में, इसमें रिएक्शन करवाता है, इसमें क्या करवाता है, इसमें एल्कोहल का रिएक्शन करवाता है हैलोजन अम्ल के साथ, और जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाया जाता है। वो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो इसमें है हमारे पास है ROH, ये OH है, ये हमारे पास OH है, ये हमारे पास एल्कोहल हो गया। इसके बाद हमको चाहिए HCl, ये हमारे पास हैलोजन अम्ल है। और जब इसका रिएक्शन करवाया जाएगा इनके बीच में, जो निर्जल होगा जिंक क्लोराइड ZnCl की उपस्थिति में करवाया जाएगा, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। ये हमारे पास एल्किल ग्रुप है और ये हमारे पास हैलोजन ग्रुप है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एल्किल हैलाइड बना देंगे और साथ में हमारे पास जल बन जाएगा, H2O बनेगा। नहीं आ रहा हो समझ में फिर भी कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा से बताने की कोशिश करूँगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर से समझ भी लेते हैं, जो लिखा है अभी उसको समझ भी लेते हैं एग्जाम्पल के तौर से। तो R की जगह जो हमने अभी R लिखा था वहाँ पर CH3 कर लेते हैं एंड CH2 कर लेते हैं।
जो बॉन्डिंग वॉन्डिंग समझते होंगे उनको अच्छी तरीके से आ रहा होगा समझ में। बाकी जिनको बॉन्डिंग समझने में दिक्कत होगी उनको तो दिक्कत आएगी समझने में। पर आप अगर नहीं आ रहा समझ में तो आप बताइएगा कमेंट करके, तो हम आपको हेल्प कर देंगे, क्योंकि हम एक वीडियो बना देंगे आपके लिए जिसमें बॉन्डिंग के बारे में होगा, तो आपको समझ में आने लगेगा। CH2 Cl, तो ये हमारे पास एल्किल हैलाइड हमको प्राप्त हुआ, साथ में हमारे पास जल प्राप्त हो गया। जो भी चीज़ें नहीं आ रही हैं इस वीडियो में समझ में, तो कमेंट करके लिख दीजिएगा, तो मैं देख लूँगा और उसके हिसाब से फिर आपके हिसाब से एक नया वीडियो बनाऊँगा आपकी समस्या को हल करने के लिए। तो फिर आप कमेंट करिए कौन सा पार्ट आप पढ़ना चाहते हैं, तो हम बनाएंगे उसी पार्ट पे वीडियो।